हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी को 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक ऑलरेडी दे रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन डैश वन भी कहते हैं, तो इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में डैश वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं तो पर्णपाती हो जाएगा। तीसरा शंकुधारी वनों की लकड़ियाँ डैश होती है तो ये नरम होती है। चौथा भारत में सर्वाधिक डैश वन पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। पांचवा अंगूर संतरा जैसे रसदार फल डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं तो ये भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर आपका एमसीक्यू दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है रोजवुड, चीड़, सागवान और आबनूस, तो इसका सही हो जाएगा चीड़। दूसरा है पंपास घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ? मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या अफ्रीका, तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। तीसरा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है बंदर, जिराफ, ऊंट या ध्रुवीय भालू, तो ये आपका हो जाएगा जिराफ। चौथा क्वेश्चन आपका है उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज या वेल्ड, तो ये हो जाएगा प्रेरीज। पांचवा सागवान वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती या शंकुधारी, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तीसरा नंबर में पहला क्वेश्चन है देवदार वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वन में। उसके बाद है विश्व में किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन वनों का विस्तार एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। तो इतना दूर तक ये इसका फैला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 4 का पहला नंबर है वनस्पतियों के विकास किन 2 कारकों पर निर्भर है? तो उत्तर हो जाएगा वनस्पति का विकास जिन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है वह है तापमान एवं आर्द्रता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति को किन 3 मुख्य श्रेणी में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणी ये है वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विश्व के किस भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के 2 उपयोग बताइए। तो उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने में काम आता है। इसके बाद नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। 5वां नंबर में आपसे पूछा गया है अंतर बताइए, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये घास स्थल अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ब्राजील के पठारी भागों, भारत के दक्कन पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। ये घास निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। यह हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जैसे जो जानवर हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में आपको उत्तर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा गर्म रेगिस्तान मध्य अक्षांशों 30 से 45 के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं। इन वनों का मुख्य वृक्ष जो है जैसे ओक हुआ, जैतून हुआ, अंजीर हुआ, पाइन हुआ, फर हुआ, चेस्टनट आदि
है। यहाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, नाशपाती, शहतूत आदि फलदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। काला और भूरा हिरन प्रमुख जानवर है यहाँ का। ठीक है, अब हम लोग अगर ठंडे रेगिस्तान में जाते हैं तो ठंडे रेगिस्तान में देखिए इसका वनस्पति हो जाएगा। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। ग्रीष्म ऋतु में आपका सब खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ इसमें पल्लवित होते हैं। और रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन, हप यहाँ पाए जाने वाले कुछ समानता पक्षी है। जानवरों में यहाँ जंगली बकरी, जंगली भेड़िया और एक विशेष प्रकार का कुत्ता यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, कारण बताइए। क्या कारण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं, तो इसका आपको कारण बताना है। तो भूमध्य रेखा में उष्णकटिबंधीय के पास ये पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के हम लोग नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। ऐसी ठंडी परिस्थितियों में रहने वाले जानवरों को मोटी फर और मोटी चमड़ा का अनुकूलन होता है। मोटा फर उन्हें गर्म रखने में मदद करता है, जबकि मोटी चमड़ी में वसा जमा होता है जो उनके शरीर को अछूता करने में मदद करता है और अक्सर शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला नंबर है, सदाबहार वन एवं कटीली झाड़ियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और एक उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है जहाँ का औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ का वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होता है, और एक उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग 2 नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाले जैव विविधता का वर्णन करें। यहाँ पर मैं किस तरह का जैव विविधता आपको देखने को मिलेगा। तो जिन क्षेत्रों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक का वर्षण होता है वहाँ इस प्रकार का वन पाया जाता है। पर्णपाती एवं पतझड़ वनों के पेड़ों से गर्मी के मौसम में पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं जैसे सागौन, बांस, सील, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत आदि। पर्णपाती वन के मुख्य जंतु है शेर, बाघ, सुअर, हिरन और हाथी आदि। इनके अलावा यहाँ पे नाना किस्म के पक्षी, छिपकलियाँ, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी का छठा चैप्टर। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 तक ऑलरेडी दे रखा है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करना, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।